दोस्त जो अभी भी गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर गए और यूनान में उनकी हादसा हुआ कि जब भी एक रोड पे जाते हुए एक पुलिस वाला किसी शहरी से रिश्वत लेता है, जो यूनान में पिछले साल भी और इस साल भी बड़ी हादसाती मौत हुई, और वो जिनका लॉस हुआ उनका लॉस तो बड़ा अलमनाक है और वो जवान है। आम तौर पे नज़र आता है कि उनके घरों में खाने के लिए नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पाकिस्तान जो है सबका पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं आबिद शेख और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज नाज़रीन मैंने आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जिसमें ख़ास तौर पे देखते हैं कि जो हमारे वो दोस्त जो अभी भी गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर गए और यूनान में उनकी हादसा हुआ, एक बड़ा अलमनाक हादसा है। लेकिन हम इसके कुछ ख़ास बातों को एक ऐसा पहलू जो कि नॉर्मली आमतौर पे डिस्कस नहीं किया जाता है मीडिया पे भी, उसको मैं आपसे बात करना चाहूँगा। नाज़रीन, आपने देखा कि बचपन से ही हमने गौर किया कि जब भी एक रोड पे जाते हुए एक पुलिस वाला किसी शहरी से रिश्वत लेता है, तो हम आम तौर पे उस पुलिस वाले को अब्यूज़ करते हैं, उस पुलिस वाले की वीडियोज़ लगाते हैं, उसकी तस्वीरें शेयर करते हैं, लेकिन आम तौर पे रिश्वत देने वाले का हम चेहरा नहीं दिखाते, जिसके कागज़ पूरे नहीं हैं, जिसने वायलेशन की है, जिसने आम तौर पे वन वे तोड़ी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी सोसाइटी में कल्चर ये बन गया कि हम उस पुलिस वाले को तो बुरा कहते हैं, लेकिन उस पुलिस वाले को करप्ट बनाने वाले को आम तौर पे हम डिस्कस नहीं करते। यही हाल है कि अगर हम ये देखें कि जो यूनान में पिछले साल भी और इस साल भी बड़ी हादसाती मौत हुई, और वो जिनका लॉस हुआ उनका लॉस तो बड़ा अलमनाक है और वो हम सब की दुआएं उन जाने वालों के साथ है। लेकिन सोचना ये है कि जहाँ पे हमारे से कस्टम है, पुलिस है, कुछ और लोग हैं जिन्होंने इनको भेजा, शायद वो किसी भी टर्की या किसी और ऐसे मुल्क में या लीबिया का लीगल पासपोर्ट्स पे या लीगल वीज़ा पे गए हों, लेकिन देखना ये है कि वो जो गरीब गुरबा जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों से बाहर जाने के जो शौकीन हमारे नौजवान हैं, आम तौर पे नज़र आता है कि उनके घरों में खाने के लिए नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 20 से 40 लाख रुपया वो कहाँ से लेके आते हैं? क्या आज भी पाकिस्तान में क्या 20 से 40 लाख रुपए में एक छोटा टक शॉप नहीं बनती? क्या एक अच्छे रोज़गार की तलाश क्या मुल्क से बाहर ही है? वहाँ कोई और खुदा है जो बैठा हुआ है? क्या पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती? हम बाद में गवर्नमेंट भी और हम तमाम वो लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमारे बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए या उनके लिए हालात किए जाएँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हो सकता है ये मेरी बातें आपको बुरी लगें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वो पाकिस्तान को छोड़ करके और इतने मिलियन ऑफ रुपीस लगा करके अपनी ज़िंदगी को अज़ाब में डाल करके तो वो वहाँ पे जाते हैं, क्या उनको नहीं पता था कि हम गैर कानूनी तौर पे जा रहे हैं? क्या उनको नहीं पता था कि हमारी मौत वाक़या हो सकती है? क्या उनको नहीं पता था कि जो हम अपना घर या जेवर बेच करके जा रहे हैं उसे किसी का भी शायद बहुत ज़्यादा भला ना हो सके, क्योंकि जब वो मर गए तो वो तो सब कुछ डूब गया उनके साथ ही। तो अब सोचने की बात ये है कि हम वो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 40 लाख भी एक बच्चा जो है वो अपने घर से अपने माँ बाप को तंग करके लेके जा रहा है, तो क्या माँ बाप उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं जिनको पता है हमारा बच्चा गैर कानूनी तौर पर वहाँ जाएगा? क्या इतनी ही बेहिसी है हमारे बहन भाइयों की और वालिदैन की कि हम अपना सारा कुछ बेचने के लिए तैयार हैं अपने बच्चे को गैर कानूनी तौर पे बेचने के लिए? अगर आप एक रीजन में अगर वही 10 बच्चे यहाँ मिल जाए तो 40 लाख को अगर 10 बच्चे मिलके कोई बिज़नेस शुरू करें तो क्या वो मिलियन ऑफ रुपीज़ नहीं बनते? क्या उसमें पाकिस्तान में रोज़गार नहीं मिलता? तो मेरे ख्याल में इस बात को भी सोचना चाहिए, इस बात पे भी ध्यान दें और अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या उन बच्चों को जब हम बाद में कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो उनको कंपनसेशन भी दे, तो क्या ये कंपनसेशन देनी चाहिए उनको? और जो गैर कानूनी तौर पे मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई सज़ा होनी चाहिए? उनके लिए भी कोई जज़ा होनी चाहिए? और उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई जो उनको भेज रहे हैं, उनका भी क्या हम लोग उनको कभी पूछा हमने कि भाई आप क्यों पैसा लगा करके भेज रहे हो? आप क्यों नहीं कानूनी तौर पे भेजना चाहते? अगर आप वाकई भेजना चाहते हैं तो ये बड़ा अहम सवाल है जो कि आम तौर पे हमारे मीडिया पे नहीं कहा जाता। हमारे मीडिया पे कस्टम वालों की बुराई की जाती है, गैंग्स जो भेज रहे हैं वो तो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और उनकी सख्त सज़ा होनी चाहिए।
لیکن یہ پوائنٹ بھی سوچیے کہ جو پیسے دے کے بھیج رہے ہیں وہ پیسے کہاں سے آئے. نہ تو اس ملک میں وہ ٹیکس پیئر ہیں، لیکن عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ مظلوم ہے. کیا واقعی وہ مظلوم ہے؟ یہ کویسچن آپ پہ چھوڑتا ہوں. امید ہے آپ کو میرا یہ پوائنٹ پسند آئے گا اور آپ اس کو ضرور سوچیے گا. اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو ہمارے جو چینل ہے اس کو شیئر بھی کریے گا اور لائک بھی کریے گا. بہت شکریہ.